हेलो स्टूडेंट, अगेन आपके पास एक क्वेश्चन है कि कंपनी का जो करंट ऑपरेटिंग इनकम है 6 लाख रुपीज़ है कंपनी के, और 15 लाख रुपीज़ के कंपनी के पास जो है वो डेप्ट कैपिटल 15 लाख रुपीज़ की कंपनी के पास डेप्ट कैपिटल है, 12% की है। इट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी को एस्टिमेशंस लगा है कि इट इज़ इक्वल टू 15% जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी रहेगी। एंड कंपनी कंसिडर टू इंक्रीज लीवरेज बाय राइजिंग एडिशनल 10 लाख के डेप्ट। कंपनी चाह रही है कि वो 10 लाख रुपीज़ की जो डेप्ट कैपिटल है वो इंक्रीज कर दे एंड यूजिंग टू प्रोसीड रिटायर अमाउंट ऑन एंटिटी। एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क रिजल्ट हो जाएगी कॉस्ट ऑफ डेप्ट लाइकली गो अप 15%। और डेप्ट की जो कॉस्ट है इट में बी पॉसिबल कि वो 15% इंक्रीज़ हो जाए एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी है वो राइज हो सकती है। इट में बी पॉसिबल कि 20% हो जाए। यू आर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल मेथड। आपको ट्रेडिशनल मॉडल यूज़ करना है और रिकमेंडेशंस भी देनी है रिगार्डिंग द लीवरेज पर्पस। देन अब हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं करंट वैल्यू ऑफ कंपनी की। कंपनी की रियल में करंट वैल्यू क्या है। करंट वैल्यू ऑफ कंपनी EBIT हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। EBIT इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज़ है हमारे पास। उसके बाद 15 लाख पर हमें इंटरेस्ट को डेप्ट कर जो है लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है वो 15 लाख हमारा जो डेप्ट है एटलीस्ट उस पर लग रहा है। 15 लाख के डेप्ट पर 12% का इंटरेस्ट लिया जा रहा है। देन इट इज़ इक्वल टू 1,80,000। देन अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इज इक्वल टू 4,20,000। दिस इज EBT। अब आता है हमारी इक्विटी कैपिटलाइजेशन की कॉस्ट यहाँ पर दी हुई है। KE इज इक्वल टू 15% कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटलाइजेशन दी हुई है। देन हमें निकालनी है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी उसका फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू EBT अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटलाइजेशन। देन वहाँ पर अपने निकाली थी हमने 4,20,000 रुपये की, और कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन है 15%। परसेंटेज के हिसाब से हम इसको लिख देते हैं। तो हमारी यहाँ पर वैल्यू निकल करके आएगी 28 लाख रुपीज़। द वैल्यू ऑफ इक्विटी 28 लाख रुपीज़। जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो निकल करके आती है इक्विटी की वैल्यू। अब हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ डेप्ट, क्वेश्चन में दी हुई है। वैल्यू ऑफ इक्विटी पीछे निकाली थी हमने 28 लाख की थी। इसमें ऐड कर देंगे वैल्यू ऑफ डेप्ट 15 लाख रुपीज़। देन टोटल वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू 43 लाख रुपीज़। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म it means V is equal to S plus D, value of debt and value of equity equal to this. नेक्स्ट निकल के आता है इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग डेप्ट। अब हम डेप्ट को इंक्रीज कर रहे हैं बाय 10 लाख रुपीज़ से। देन EBT अगेन आपका वही रहेगा
EBIT वही 6 लाख रुपीज़ का है। डेप्ट अब हमारे इंक्रीज हो गए, इंक्रीज ऑन डेप्ट। डेप्ट पहले 15 के थे, फिर 10 के और बढ़ गए, इट मीन्स टोटल डेप्ट हो गए 25 के। देन लेस इंटरेस्ट, 25 का 15%, 3,75,000। Then earning available for equity shareholder is equal to 2,25,000. अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, डेप्ट कितने के थे? 15 के थे, 10 के इंक्रीज हो गए, इट मीन्स ये 25 लाख का है। 25 लाख पर हमने 15% से ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, ये वाला। तो यहाँ पर जो निकल कर के आया वो आपकी वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल कर के आएगी। नेक्स्ट, अब हमारे पास बचा कि वैल्यू ऑफ ये 3 लाख को हमने 6 लाख में से माइनस किए, देन 2,25,000 ये बचा इक्विटी शेयर। अब कॉस्ट ऑफ आपको कैपिटलाइजेशन की दे रखी है 20% हो जाएगी। देन के नेक्स्ट टाइम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इट में भी पॉसिबल कि 20% की हो जाए, तो हमें मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। $2,25,000 अपॉन 20%। तो 2,25,000 को हमने डिवाइड किया 20 से, तो इट इज़ इक्वल टू 11,25,000। दिस इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये है हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट, डेप्ट की वैल्यू आपको दी हुई है कि डेप्ट है हमारे पास 25 लाख के, तो डेप्ट 25 लाख इसमें ऐड कर देंगे। $11,25,000 और 25 लाख दोनों को ऐड किया तो टोटल मार्केट वैल्यू हमारी निकल करके आएगी, टोटल मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू निकल करके आएगी 36,25,000। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट, आज हम वापस नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेकर के चल रहे हैं, जहाँ पर आपको जयपुर लिमिटेड दी हुई है, उसकी ऑपरेटिंग इनकम 3 लाख रुपीज़ की है, जो आपको यहाँ लग रही है कि 3 लाख रुपीज़ की इसकी इनकम दे रखी है। डेप्ट 5 लाख रुपीज़ के हैं, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आपको एज्यूम करना है कि कॉर्पोरेट टैक्स आर एज्यूम्स। उसके बाद आपको वापस नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को यूज़ करना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटलाइजेशन 15% दी हुई, आपको टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को यूज़ करते हुए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट आपको दी हुई है 10% की, आपको टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम नेट ऑपरेटिंग इनकम को यूज़ करते हैं और नेट ऑपरेटिंग इनकम के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालते हैं। द नेट इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग सबसे पहले टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करेंगे हम। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, इसमें है आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम, टोटल वैल्यू ऑफ
फर्म, इसके लिए है EBIT, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है EBIT है 3 लाख रुपीस का। EBIT हमें दिया हुआ है। उसके बाद लेस इंटरेस्ट करना है ऑन डेप्ट, लेस इंटरेस्ट, ये है हमारा 5 लाख रुपीस का 12%। 5 लाख रुपीस का 12% डेप्ट, इट इज़ इक्वल टू 60,000। तो ये हमें इसमें से लेस करना होगा, तो यहाँ पर बचेगा 2,40,000 जो है वो हमारे पास बचेंगे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब हमें निकालना है कि आपको क्वेश्चन में दी हुई है KE मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू 15% हमें दिया हुआ है, तो हमें निकालनी है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, then it is S equal to E upon KE, earning available for equity shareholder 2,40,000 के थे हमारे पास, and it is divided by 15%, then it is equal to 16 lakh। then market value of equity is 16 लाख रुपीस जो है वो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई। अब हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है 16 लाख रुपीस, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है 5 लाख रुपीस के डेप्ट हैं। देन टोटल वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू, total value of firm is equal to 21 lakh। V is equal to S plus D के फॉर्मूले से हमने ये वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली। नेक्स्ट आता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम KO से डिनोटेट करते हैं। देन इट इज़ इक्वल टू EBIT अपॉन V इंटू 100। क्वेश्चन में EBIT दिया हुआ है हमें 3 लाख रुपीस का, वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है 21 लाख की फर्म की इंटू 100। देन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू 14.28%। नेक्स्ट आता है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अब हमें लगानी है NOIA, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, और इसमें हमें कैलकुलेट करनी है टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, हमें कैलकुलेट करना है। EBIT दिया हुआ है, EBIT इज इक्वल टू 3 लाख रुपीस। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO क्वेश्चन में दे रखा है 10%। देन टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकल जाएगी, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू EBIT अपॉन KO। EBIT इज इक्वल टू 3 लाख रुपीस, KO is equal to 10%, then total value of firm is equal to 30 lakhs। 10% है ये, परसेंटेज, तो ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी हमारी 30 लाख रुपीस। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकल करके आ जाएगी। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी।
मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इट मीन्स एस कैलकुलेट करना है। टोटल वैल्यू आपको दी हुई है फर्म की, अभी निकाली है हमने। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू 30 लाख रुपीज़। इसमें से लेस कर देंगे हम वैल्यू ऑफ डेप्ट। वैल्यू ऑफ डेप्ट, डेप्ट की वैल्यू 5 लाख रुपीज़ दी हुई है क्वेश्चन में। देन इट इज इक्वल टू 25 लाख। Market value of equity, this is market value of equity. नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सॉरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, इट मीन्स KE, देन KE इक्वल टू EBIT माइनस इंटरेस्ट अपॉन S इंटू 100। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है EBIT को मैंने स्टार्टिंग में से I से माइनस कर दिया था। EBIT इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज़, 60 हमने माइनस किया था इंटरेस्ट। S की वैल्यू अभी निकाली थी आपने 25 लाख रुपीज़। इंटू 100, then it is equal to 9.60, then this is cost of इक्विटी कैपिटल। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। हेलो स्टूडेंट, अगेन मैं आपको कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का एक क्वेश्चंस करवा रही हूँ, जिसमें 2 आइडेंटिकल फर्म्स है, जय एंड विजय, बट वन इज़ लीवर्ड एंड अदर वन इज़ अनलीवर्ड फर्म, एंड द डिफरेंस बिटवीन दैट जय लिमिटेड है 5 लाख बोरोड कैपिटल 12% का। तो आपको यहाँ दे रखा है कि इसके पास ये बोरोड कैपिटल है 5 लाख रुपीज़ की और ये 12% का है। सो द डिफरेंस बिटवीन देम इज़ दैट इट इज़ लीवर्ड फर्म एंड दिस वन इज़ अनलीवर्ड फर्म है। तो आपको विजय लिमिटेड हैज़ नो डेप्ट, और विजय लिमिटेड के पास किसी प्रकार का कोई डेप्ट कैपिटल नहीं है। एंड देन टोटल एसेट्स ऑफ बोथ कंपनीज इज़ इक्वल है, 15 लाख रुपीज़ ईच है, और कंपनी अर्न 20% है। अब आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लीजिए। पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन 18% है एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस 35%। आपको डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स को यूज़ कर करके नेट इनकम अप्रोच मेथड है, नेट ऑपरेटिंग इनकम है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है, और जो है आपको नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है वो फर्म की आपको टोटल वैल्यू और ये सब कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब क्वेश्चंस को ध्यान से नोट कर लीजिए, और उसके बाद आप अगेन स्लाइड्स पर हम चलते हैं, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व किस स्टाइल से किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वैल्यू ऑफ कंपनी। वैल्यू ऑफ कंपनीज अंडर NI अप्रोच। सबसे फर्स्ट हम NI अप्रोच को यूज़ करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कंपनी की जो है वो वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। EBIT, EBIT जय लिमिटेड के भी 3 लाख रुपीज़ है आपके पास, और विजय लिमिटेड के भी आपके पास 3 लाख रुपीज़ हैं।
देन लेस इंटरेस्ट। अब आपने EBIT किस स्टाइल से कैलकुलेट किया पहले ये देख लीजिए कि दोनों के पास 15 लाख रुपीस पर 20% की अर्निंग थी, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में कह रखा है टोटल एसेट्स ऑफ बोथ कंपनीज इज अमाउंट 15 लाख एंड ईच ऑफ विथ कंपनी अर्न 20%। तो 15 लाख का 20% 3 लाख रुपीज़ जय का और 3 लाख रुपीज़ जो है वो हमारे पास विजय कंपनी, इन दोनों की जो है वो EBIT निकल करके आ जाती है। लेस इंटरेस्ट, लेस करेंगे हम इसमें से इंटरेस्ट को। देन जय लिमिटेड के 3 लाख रुपीज़ में से 60,000 जो है एज ए इंटरेस्ट वो लेस हो जाएंगे। देन रिमेनिंग पार्ट बचा 2,40,000। जय लिमिटेड के पास 2,40,000 अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिसको हम बोलते हैं EBT। दिस इज़ फॉर जय लिमिटेड। एंड विजय का एज इट इज़ जो था आपका 3 लाख रुपीज़ विजय के एज इट इज़ आपके पास रह गए। तो यहाँ पर रहा आपका EBT 2 लाख, EBT इज इक्वल टू 2,40,000 एंड हेयर 3 लाख। इसमें से आपको लेस करना है टैक्स। देन टैक्स अमाउंट इज 35% ऑफ 2,40,000 एंड 3 lakhs 35%। दोनों का हमें 35% निकालने का। देन इट इज़ इक्वल टू 84,000 एंड इट इज़ इक्वल टू 1,05,000। देन रिमेनिंग जय और विजय लिमिटेड का जो आपके पास बचा इट इज़ 1,56,000 और विजय लिमिटेड का जो आपके पास बचा इट इज़ 1,95,000। देन दिस इज़ अर्निंग इन इक्विटी होल्डर्स। ये है आपकी अर्निंग जो है वो इक्विटी होल्डर्स की बचेगी। अर्निंग इक्विटी होल्डर्स। अब आपके पास आता है इक्विटी कैपिटलाइजेशन की रेट आपको दी हुई है दोनों की, कि इक्विटी कैपिटलाइजेशन की रेट जो है वो क्या है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दोनों की 18% है। 18% दिस एंड 18% दिस, दोनों का 18% है। तो अब हम यहाँ निकालेंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी 1,56,000 अपॉन 100 इंटू 18% एंड 1,05,000 अपॉन 100 इंटू 18%। तो यहाँ पर जय लिमिटेड के निकल करके आएंगे आपके पास 8,66,667 और विजय लिमिटेड का निकल करके आएगा 10,83,033। तो ये निकल करके आएगी हमारी वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ डेप्ट हमें दिया हुआ है कि ओनली दिस फर्म हैज़ 5 लाख रुपीज़ डेप्ट। देन द वैल्यू ऑफ दिस फर्म इज 5 लाख रुपीज़ के डेप्ट थे। तो इस फर्म की जो वैल्यू होगी इट इज़ इक्वल टू 13,66,606 and the value of this firm is only 10,08,000
10,83,353 ये हो गई आपकी विजय की वैल्यू। तो यहाँ पर हमने S प्लस बी इज इक्वल टू वी, कहीं कहीं ये फॉर्मूला होता है S प्लस डी इज इक्वल टू वी, देन दिस इज S एंड दिस इज D, इन दोनों को ऐड करते हैं तो वैल्यू ऑफ फर्म हमारी निकल करके आ जाती है। अब आपको निकालना है वैल्यू ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू NOI। आपको अब दूसरी अप्रोच लगानी है, NOI अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है। जय इज लीवर्ड एंड विजय इज अनलीवर्ड फर्म, देन वैल्यू ऑफ विजय लिमिटेड अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू निकाल रहे हैं। सबसे पहले अनलीवर्ड फर्म वैल्यू इक्वल टू EBIT 1 minus T upon cost of equity capital, then it is equal to 3 lakh अपॉन 18% था तो 0.18 इंटू 30% हमारी टैक्स की रेट थी, देन 0.35, देन इट इज़ इक्वल टू अगेन 10,83,033, then this is for Vijay Limited। विजय लिमिटेड आपकी अनलीवर्ड फर्म है, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू निकलेगी वो इस तरीके की निकलेगी। अब हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ जय फर्म, वैल्यू ऑफ जय लिमिटेड, देन जय लिमिटेड की वैल्यू, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस DT और BT, DT मीन्स डेप्ट और T मीन्स टैक्स। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है इस फर्म की 10,83,033 प्लस डेप्ट जो थे वो 5 लाख के थे, एंड इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 0.35, तो कुल मिलाकर के वैल्यू हो जाएगी 10,83,033 प्लस, जब हम इसको सॉल्व करते हैं 5 लाख का 35%, देन इट इज़ इक्वल टू 1,75,000 एंड द वैल्यू ऑफ विजय लिमिटेड इज़ 12,58,033 and it is greater than Jay Limited। देन नेक्स्ट वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ विजय लिमिटेड। विजय लिमिटेड की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ क्या होगी, तो वैल्यू ऑफ विजय लिमिटेड, वैल्यू ऑफ विजय लिमिटेड आपको दे रखी है क्वेश्चन में 10,83,333, वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट इज नील, मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट इज नील, देन वैल्यू अगेन सेम 10,83,033। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, अब हमें निकालना है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, देन 3 लाख का जो आपका स्टार्टिंग का EBIT था उसमें से माइनस कर देते हैं हम 1,05,000, तो यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा 1,95,000। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है आपको, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 1,95,000
अपॉन 10 लाख इंटू 100 इक्वल टू 18%। ये कॉस्ट निकल कर के आई हमारी विजय लिमिटेड की। अब हम निकालते हैं तो दिस इज द क्वेश्चन विच आई हैव डन।